गवादर के बाद तुर्बत और पंजगोर में बलोच प्रोटेस्ट, ह्यूज बलोच प्रोटेस्ट हुए हैं। इतना बड़ा जलसा और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है जिसकी गूंज दूर दूर तक जा रही है। पाकिस्तान में बम फट चुका है, उसे कंट्रोल करना होगा। एक काफ़ी बड़ा हमला किया गया टीटीपी की तरफ से और उसमें पाकिस्तान फौज के जो 3 जवान हैं उनकी जानें गई हैं। उनका कहना ये था कि जो सिचुएशन है वो कंट्रोल से निकलती जा रही है कि फट चुकने के बाद कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कि जनाब ये एंड गेम है। एंड गेम से मुराद ये है कि जनाब सारे जो इस वक्त बैठे हुए हुक्मरान उनकी जनाब छुट्टी हो जाएगी। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की फौज ने अब ये फैसला किया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं कहा जाएगा। जी हाँ, टीटीपी नहीं कहा जाएगा, बल्कि उनका नया नाम फितना अल ख्वारिज रख दिया गया। अभी इसका क्या मतलब है मुझे तो पता नहीं, आप लोगों को पता हो तो मुझे जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दूसरों के घर को जलता देख खुशियां मनाने वाले पड़ोसी भिखारी कंगाल पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, शेख हसीना की तख्तापलट के बाद जश्न मना रहे पाक के लिए बलूचों ने नई जंग छेड़कर पाक का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, खबर आई है कि भारत को पाव बम की धमकी देने वाले पाक के बांग्लादेश की तरह 2 टुकड़े होने वाले हैं। एक तरफ टीटीपी तो दूसरी तरफ बलूचों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाकर रख दी है। दोस्तों, खबर आई है कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अब पाक में भी बलूचों ने पाक हुकूमत के खिलाफ सड़क से संसद तक आंदोलन कर पाक हुकूमत सेना को बेदखल करने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में मचा कोहराम और सत्ता पलट की पुष्टि हम नहीं कर रहे, पाक मीडिया ने खुद इस पर बड़ा खुलासा किया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। बहुत बड़ी गैदरिंग्स हुई हैं, बलोच गैदरिंग्स, जो कि तुर्बत में है और सोशल मीडिया और ट्विटर और एक्स से लेकर हर तरफ इसकी तस्वीरें और पिक्चर्स जो हैं वो वायरल होती रही। इसमें सबसे बड़ी बात हमें जो देखने को मिली वो ये थी कि डॉक्टर महरंग बलोच ने तुर्बत प्रोटेस्ट में भी वो वहां पर पहुंची और उनकी स्पीच सुनने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचे। ये कौन कह रहा है? ये सब कहा जा रहा है और इसकी फुटेजेस जो मैंने आपको बताया वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। और ना सिर्फ ये कि कुछ बड़े जर्नलिस्ट हों, बल्कि इसके अलावा काफी ऐसे लोगों ने जो कि अपनी एक से रखते हैं, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट्स की। और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलमी साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने इसके अंदर क्या कहा मैं आपको बताऊंगी भी, लेकिन उनका कहना ये था कि जो सिचुएशन है वो कंट्रोल से निकलती जा रही है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने तस्वीरें मौजूद हैं। ये जनाब, ये तुर्बत का वो ह्यूज प्रोटेस्ट है जो हुआ है, बलोच प्रोटेस्ट। और इसमें डॉक्टर महरंग बलोच ने स्पीच की है। सिर्फ वही नहीं, और बहुत सारे लोग, एक जैसा मैंने आपको कहा कि ह्यूज गैदरिंग थी। ये जनाब एक चीज, ये तस्वीर चलती रही सोशल मीडिया पे और कुछ ग्रुप्स ये कहते रहे कि देखिए इन्होंने अपने मुंह क्यों छुपाए हुए हैं। ये देखिए ऐसे लोग भी इसके अंदर शामिल हुए जिन्होंने अपने फेसेस जो है वो कवर किए हुए हैं। तो अगर ये सही बलोच हैं तो फिर ये सामने आए। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या वो अपने फेसेस अनकवर करके आए और उठाए जाएं, यानी आप चाहते हैं कि ये चुके जाएं? देखिए जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, आ, कितने, ये तो जो प्रोटेस्ट है उसका सबसे बड़ा जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, वो मिसिंग पर्सन्स है ना। तो ये भी मिसिंग हो जाएंगे अगर ये बगैर इसके आएंगे। मैं आपको वो तमाम इसके जो इस वक्त मीडिया पर और हर जगह पर चलता रहा वो आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ। अच्छा, अब ये दूसरा इसका एंगल ये है कि इस बलोच प्रोटेस्ट में बड़ी तादाद में खवातीन निकली हैं। आप देख रहे हैं विमेन पावर यहाँ पर। आपको टॉक के लिए तैयार करने के लिए ये एक तस्वीर काफी है। वो एरिया जहां पर वोट तक डालने के लिए खवातीन नहीं निकलती थी, केपीके और बलूचिस्तान में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं। खैर वो तो पंजाब में भी है, लेकिन वहां पर प्रोटेस्ट के लिए खवातीन निकली हैं। तो बड़ी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये बहुत ऐसी सिचुएशन है, ऐसे हालात हैं जो ये बात कर रहे हैं कि ये सही है कि कंट्रोल से हालात निकलते जा रहे हैं। देखिए अभी आपने बांग्लादेश के हालात देख लिए, वहां पर क्या हुआ है, ये बात कही जा रही है। पॉलिटिकल जाहिर है कि जो है वो स्कोरिंग भी होती है, पॉलिटिकल स्कोरिंग भी होती है, लेकिन वो तो सिर्फ ये वो वाला किस्सा था ना कि आपका कोटा सिस्टम था, स्टूडेंट्स तक मामला था। ये तो डेकेड्स पुराना, ये जितना आपको पता है कितने गंभीर मामला है ये, वो तो हर जगह पे ये वाली पिक्चर्स और चल रही हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इसको रोक नहीं सकते। पहले रिसेंट
पास से लेकर आप बहुत दूर तक चले जाएँ, जो कुछ हो चुका है, सिर्फ़ ये कहकर कि बांग्लादेश में अगर ये हुआ है, तो उसके ऊपर खुश हो लेने से रत्ती बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी सिचुएशन पर, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि उससे बांग्लादेश कोई नल एंड वॉइड नहीं हो गया। बांग्लादेश वहीं पर मौजूद है, उसी तरह रहेगा। जो मोहम्मद यूनस वहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपने पहले इंटरव्यू में जब ये सब हुआ, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जो आज़ादी हासिल की थी, लिबरेशन, वो सबसे बड़ी सेलिब्रेशन थी और अब दूसरी सेलिब्रेशन है। उनका एक पॉलिटिकल पार्टी से कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये नहीं है कि वो बांग्लादेश को ये कहें कि अच्छा जी ठीक है, अब हम उठाकर इसको पाकिस्तान को दे रहे हैं और अब ये पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है वहाँ पर। तो उसके ऊपर खुश होने का जो कोई फ़ायदा नहीं, वक़्ती तौर पर आपने जो भी करना है, लेकिन ये जो हैं, ये जो हालात हैं, इनको देखने की ज़रूरत है कि क्या ये भी जो है एक उसी समत में, उसी डायरेक्शन में, उसी रुख की तरफ जा रहे हैं। कि टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जी हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की एक टेंशन चल रही है बहुत टाइम से, जो है बॉर्डर के ऊपर आप जानते हैं कि एक लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहां से भी अटैक हो रहे हैं, यहाँ से फोर्सेस जो हैं वो भी अटैक कर रही हैं। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की फौज ने अब ये फैसला किया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को तहरीके तालिबान पाकिस्तान नहीं कहा जाएगा। जी हाँ, टीटीपी नहीं कहा जाएगा, बल्कि उनका नया नाम फितना अल ख्वारिज रख दिया गया। अभी इसका क्या मतलब है मुझे तो पता नहीं, आप लोगों को पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन फितना से तो मुझे पता है कि फितना वो जो कुछ गड़बड़ करता है उसको बोलते हैं, और अल ख्वारिज ये मुझे कुछ अरबिक किस्म का टच लग रहा है इसमें। लेकिन ये नाम क्यों रखा गया है? जी हाँ, टीटीपी वाले खुद हैरान है, यानी कि नाम आपका बदल रहे हैं, आप नाम बदल रहे हैं टीटीपी का, और टीटीपी वाले खुद नहीं जानते कि उनका नाम बदल दिया गया। जी हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बजाय उन्हें फितना अल ख्वारिज कहा जा रहा है। और मुसलसल यही बात जो है एस्टेब्लिशमेंट और जो स्पोक्स पर्सन है हमारे फौज के, उनका भी यही कहना है कि जी अब टीटीपी को तहरीके तालिबान पाकिस्तान नहीं कहेंगे, बल्कि उसके बजाय उन्हें फितना अल ख्वारिज कहा जाएगा। अब इसका क्या रीजन हो सकता है पता नहीं, बैठे बैठे नाम क्यों बदल दिया? क्या नाम बदलने से कोई, वो जैसे कहते हैं ना कि बच्चा बहुत शरारती है इसका नाम बदल दो, हमारे खानदान में अक्सर होता है। अगर कोई बच्चा बहुत ही शरारतें कर रहा हो, बहुत ही नॉटी हो, किसी की बात ना सुनता हो, पढ़ता लिखता भी ना हो, रोज घर में चीजें बर्तन तोड़ता हो, तो कहा जाता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, नानी दादी या बुआ, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो कहते हैं कि एक बच्चे का नाम बदल दो जी, नाम बदलने से ना शरारतें करना कम कर देगा, शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बच्चा। कि आखिर में पाकिस्तान आ रहा है। अब ऐसे पाकिस्तान अगर आएगा तो लगेगा कि हमने क्रिएट किए। बार बार मेरे समेत कितने ही यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं कि जी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का नाम इसलिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान है क्योंकि पाकिस्तान ने क्रिएट किया, पाकिस्तान ने बनाया, उनको पाला पोसा। ये आपको पता है इंडियन टीवी पे भी बहुत कुछ कहा जाता है और हम भी बहुत कुछ कहते हैं। तो जी ये कहते हैं कि जी इसलिए इनका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो पाकिस्तान से मिलता है, कि जब है ही पाकिस्तानी, यानी टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, तो फिर जाहिर है कि हमने क्रिएट किया होगा, तो क्यों ना इनका नाम बदल दिया जाए। अब हम इनके नाम के आगे पाकिस्तान हटा के इंडिया या इजराइल या सऊदी अरब या अमेरिका या कनाडा या कुछ और तो लिख नहीं सकते थे, इसलिए कि वो कंट्रीज हमारे सर पड़ जाती हैं आगे कि भाई ऐसे कैसे तुमने हमारा नाम लगा दिया, और टीटीपी को जो है वो तुम लोगों ने पाकिस्तान हटा के और हमारी कंट्री का नाम लगा दिया। तो सोचा गया कि कोई और ही नाम दे दें, कि बस असल मकसद ये था, या असल जो टारगेट था वो ये था कि किसी तरीके से पाकिस्तान का नाम हटे। तो जी अब उनका नाम रख दिया है फितना अल ख्वारिज। अच्छा, अब वो खुद भी बेचारे परेशान रहेंगे, वो एक दूसरे को ढूंढते फिरेंगे, भाई टीटीपी के लोग कहाँ हैं, और हमारे लोग भी ढूंढते फिरेंगे टीटीपी के लोग कहाँ हैं, तो पता लगेगा नाम ही उनका बदल गया। आप कैसे पहचाने जाएंगे, कैसे पता लगेगा? अब अगर उनसे पूछा जाएगा, किसी को पकड़ लिया और कहा कि आप टीटीपी के हैं, तो उन्होंने कहना नहीं, हम तो फतना अल ख्वारिज है। वो कहेंगे छोड़ दो इसको, हम तो टीटीपी वालों के पीछे जा रहे थे। पता नहीं मुझे ये लोगों को कौन मशवरे देता है। ये IQ लेवल जो है वो कम या ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है ही नहीं है, खत्म हुआ हुआ IQ लेवल बिल्कुल, यानी उसका बैठे बैठे टीटीपी का नाम बदल दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि दुनिया भर में आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान का अंत अब नजदीक आ चुका है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।